जय हिंद दोस्त, मैं गुप्ता सर आप लोग को जीएस भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें 125 क्वेश्चन हो चुका था। आज हम 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी कौन सी संख्या है उसको हम लोग मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको ऑप्शन दिया है, आपको ए नंबर ऑप्शन दिया है 81, बी में दिया है आपको 49, सी में दिया आपको 121 और डी में दिया आपको 144। आपको यही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोला है कि इसमें कौन सी संख्या का जो स्क्वायर है, मतलब जो स्क्वायर दे दिया है, ठीक है ना, इसको जो स्क्वायर के बाद तोड़ने के बाद जो वर्गमूल आएगा उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका अगर 81 का वर्गमूल निकालते हैं कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 49 से कितना 7 होता है, 121 से कितना होता है वर्गमूल 11 होता है, और 144 का वर्गमूल कितना होता है आपको 12 होता है, ये होता है। अब इसको अगर 9 को तोड़ना है, दो अभाज्य संख्या में तोड़ना है, कितना अभाज्य संख्या में तोड़ना है, दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर दो अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है इसको तोड़ सकते हैं आप, 2 + 7 9 हो जाएगा। दो अभाज्य संख्या है, 2 तो 7, ठीक है, अभाज्य संख्या होगा, बिल्कुल होगा। इसको देखिए 7 है तो इसको 2 + 5 कर सकते हैं, तो 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी ऐसा अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या अभाज्य संख्या है। लेकिन क्वेश्चन का पूछा है नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं है। इसको देखिए आपको जो है 11 है, इसको किसमें तोड़ सकते हैं, एक तो 7 हो जाएगा +4, तो ये कभी होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है तो 4 नहीं होगा, ठीक है ना, तो एक नहीं होगा। इसके अलावा कोई और नंबर भी नहीं हो सकता है। 5 लेते हैं, अगर 5 हम चेक करते हैं, 5 + 6 करें तभी 11 होगा, लेकिन 6 भी क्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है मेरा आंसर यही हो जाएगा आपका 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसको चेक कर लेते हैं। इसको 5 + 7 करेंगे कितना 12 हो जाएगा, तो ये भी क्या अभाज्य संख्या होगा, ये भी क्या अभाज्य संख्या होगा। 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी क्या आंसर नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको आंसर नहीं, अभाज्य संख्या कौन सी नहीं हो यही पूछा हुआ है, तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं होगा, आपको 121 अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें समझ में आया हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 127 नंबर, इसको नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर होगा। आप लोग जितना बात बोलते हैं एक नोट बनाकर हमेशा लिखते जाइए, जिससे क्या रिवीजन करने में सुविधा होगी और उसमें कोई भी बात भूलेगा नहीं। आइए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 बोल रहा है दोस्तों कि किसी संख्या के वर्ग की 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। इस दोस्तों बताया आपको कि क्या अधिकांशतः क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से करने से क्या फायदा होता है कि क्वेश्चन देख तो फास्ट सोल्यूशन होगा और दूसरा क्या समय भी बचेगा, ठीक है ना। आइए आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, ए में दिया है 5, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6 और डी में दिया है आपको 10। आपको यही ऑप्शन दिया है चारों, ठीक है ना। देखिए अब बोला कि किसी भी संख्या, यही संख्या निकालना, संख्या कौन सी है, तो संख्या नंबर दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तब यही संख्या निकलते हैं किसी भी वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, ठीक है ना। किसी मान लीजिए इसका हम वर्ग करते हैं कि संख्या के वर्ग के 3 गुने, अगर इसका वर्ग करके 3 गुना करते हैं तो इसका 5 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग का इसके 3 से गुना कर दिए कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 3 गुना कितना 75 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सेकेंड क्या बोल रहा है कि उस संख्या के 4 गुने से को, माने इस संख्या जो है इसका 4 गुना भी करिए तो 4 गुना कितना 5 कितना हो जाएगा 20 को घटाने के बाद 50 अधिक मिलता है, ठीक है ना। इसको घटाइए कितना हो जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब बोला है उस संख्या से 50 अधिक मिलता है। हमारी संख्या मेरा 5 है तो 5 से क्या 50 अधिक मिला, यानी 50 इसको घटाएंगे 55 - 5 करेंगे क्या 50 अधिक मिला, यानी 50 अधिक मिला। तो मेरा क्या सही फुलफिल कर रहा है, सही का अपना क्वेश्चन का सही बात इसमें फुलफिल कर रहा है 5 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका क्या राइट आंसर 5 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। चलिए इसका अगर इतना बात समझ में आएगा चलिए
सेकेंड मेथड देखते हैं, बेसिक देख लेते हैं इसका। बेसिक क्या होता है देखिए, बेसिक में क्या आएगा, अगर कोई नंबर मान लीजिए आप x है, ठीक है ना, मान लीजिए नंबर x है। अब बोला इस संख्या का स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर, तो संख्या का वर्ग कर दिए। अब बोला इसका क्या 3 गुना करने पर, इसका 3 गुना कर दिए, यहाँ पे 3x से गुना कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब आइए, अब बोला है क्या, उस नंबर का 4 गुना करने पर, ठीक है ना, चक्कर घटाने पर, यानी इसका 4 गुना करके घटाने पर 4x हो गया, ठीक है ना। 4 गुना घटाने पर उसे प्राप्त संख्या से 50 अधिक है, संख्या से क्या 50 अधिक है, तो x प्लस क्या 50 लिख लिए, यहाँ कोई दिक्कत। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से आगे बढ़िए क्या, तो 3x² हो जाएगा, इधर -4 आइएगा क्या -5 हो जाएगा, 5x प्लस माइनस कितना 50 = 0। आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से तोड़िएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x होगा, ठीक है ना। माइनस ए भी माइनस क्या, एक साइन प्लस आएगा, एक क्या माइनस आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपको, किसमें टूट जाएगा, 5 150 होना चाहिए, तो 15 और 10 में टूट जाएगा, 15 और 10 में टूट जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, इसका डिवाइड 3 है, तो बता 3 कर देंगे, बता 3 कर देंगे। अब आइए यहाँ से भी क्या आपको 5 तो 15, यहाँ से भी 5 हो जाएगा, आ क्या -10/3। हम जानते हैं क्या नेगेटिव, हम नेगेटिव को नहीं लेते हैं, तो क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, आंसर नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, x का मान 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ से भी आंसर आ गया। इतना बात क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, वीडियो पॉज कर आप लोग नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28 नंबर होगा, यानी 128 नंबर होगा। सबसे इजी मेथड आपको यही है दोस्तों, जो ऑप्शंस बताए हैं सबसे इजी मेथड है यही, आप लोग अपनाइए। इसका बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, अगर जिसको कोऑर्डिनेट नहीं तोड़ने का ढंग नहीं आएगा, क्या होगा, उसका क्वेश्चन फंस जाएगा, वो क्या 4 से 5 में क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप यहाँ से इजी तरीके से कर लीजिए ऑप्शन से। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखिए, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा होगा, 28 नंबर होगा ना। देखिए 28 में बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। आगे पूर्ण वर्ग नहीं, आपको ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, 20 25, ठीक है ना। बी में दिया आपको 16 441, सी में दिया आपको 12 50, और डी में दिया है क्या आपको 98 01। आपको यही आपको आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग चेक करने को होगा, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या हो, किसी भी आपको बता दें पिछले क्लास में, जो अभी तक मैंने क्लास को नहीं देखा है जो जाकर देख ली, ठीक है ना। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए आपको उसका इकाई अंक 1945 या 46 होना चाहिए, ठीक है ना। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इकाई अंक। और सम क्या होता है, एडिटर सम क्या होता है, एडिटर सम होता है, एडिटर सम ds लिख देता है, ठीक है ना। क्या होता है, किसी भी संख्या का हम योग करने के बाद 1947 के में से कोई एक नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा बताता है। भाई हम 2 ऑप्शन से छाटते हैं, ठीक है ना, कहाँ छट जाएगा ऑप्शन, देखिए ये 1946 45 46 है, इकाई अंक छाटते हैं, क्या स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिए ई स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, ई स्क्वायर होगा। इसमें कहीं 0 दिख रहा है, हमेशा स्क्वायर बनने के लिए क्या होता है, डबल 0 होना अनिवार्य है। इसमें क्या सिंगल 0 दिख रहा है, तो इसको काटिए, कट गया। इसमें 1 दिख रहा है, ये भी होने की संभावना है, ठीक है ना। यही वो तो पूछा क्या आपको, कौन नहीं वर्ग कौन नहीं हुआ, तो वर्ग यही नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग यही नहीं होगा। क्योंकि क्या है, सभी तो वर्ग बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सभी इसमें मिल रहा है यूनिट में, तो क्या वर्ग बनने की होने की संभावना है। लेकिन इसमें क्या वर्ग होने की संभावना नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल 0 है। हम जानते हैं कभी क्या, अगर वर्ग बनने के लिए हमेशा क्या डबल पेयर 0 होने की आवश्यकता है, पेयर में क्या 0 होने की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पे एक ही 0 है, इसलिए आंसर क्या ही वर्ग नहीं होगा। ये पूछा क्या वर्ग नहीं, कौन सा वर्ग नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया दोस्तों ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला होगा 29 नंबर क्वेश्चन, नोट करते ही आप लोग। देखिए 29 क्या बोल रहा है, 29 बोल रहा है इनमें से कौन सा संख्या वर्गों का योग नहीं है, इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है, 2 वर्गों का 2 स्क्वायर करने के बाद उसका योग नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, देखिए 41, बी में दे दिया आपको कितना 13, सी में दे दिया आपको 23, और डी में दे दिया कितना 37।
एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब बोला इसमें कौन सा संख्या जो इसका वर्ग नहीं है। अब जानते हैं हम 41 लाना है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 41 मिलता है। दोनों को जोड़ देगा 41 मिलता है, ठीक है ना। तो क्या ये फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब उसने पूछा है कौन नहीं है, नहीं वाला पूछा है तो नहीं वाला ढूंढेंगे कौन सा नहीं है। देखिए 13 बनाने क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करते हैं और 3 3 का 9, ठीक है ना। अब बचा कितना 4 तो 2 का स्क्वायर करने के कितना 13 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा 13 मिल गया। अब क्या करेंगे 23 करने के लिए क्या करेंगे 23 किसी का स्क्वायर के बाद नहीं होता है। 37 करने के लिए क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 37 हो गया। लेकिन क्या आपका 23 किसी के स्क्वायर कर जोड़ने के बाद कोई नंबर प्राप्त नहीं होता है, 23 उसका नंबर प्राप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसका पूछा है कौन सा नहीं है तो क्या हो जाएगा 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 130 नंबर होगा। इसको आप लोग नोट करके जाइए। लो कॉपी पेन हमेशा अपने साथ लेकर बैठिए, ठीक है ना। इससे जो भी हम बता रहे हैं आपको उसको नोट करते जाइए, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए फिर आगे बढ़िए। देखिए इसमें बोला है 30 नंबर में कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग है आइए बताएं जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या आवश्यकता है कि 1945 और 46 क्या होना चाहिए 1945 या 46 में से कोई इकाई अंक इसी में से होना चाहिए, ठीक है ना। इकाई अंक या 9 1 हो 9 हो 4 हो 5 हो 6 हो इनमें से 5 नंबर से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया आपको, ऑप्शन ए में दिया है आपको 9801, बी में दिया है आपको 9887 दिया हुआ है, सी में दिया आपको 9013 और डी में दिया आपको 9016 ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन बोला कौन सा पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। अब आइए इकाई अंक इसका 1 है, ये भी पूर्ण होने की संभावना है, ठीक है ना। इस 7 इसमें कहीं 7 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, का पूर्ण वर्ग होने की संभावना नहीं है, इसको काटिए। इसमें 3 दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है, इसको काटिए। इसका इकाई अंक का 3 है लेकिन इसमें किसी भी इकाई अंक 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, भी काटिए। इसमें 6 दिख रहा है, बिल्कुल 6 दिख रहा है, तो क्या आपको 2 ऑप्शन होने की संभावना है कि स्क्वायर हो सकता है। आप क्या करेंगे डिजिटल सम लगा देंगे, डिजिट सम लगा देंगे। क्या होता है डिजिट सम में 1947 होता है, ठीक है ना। इस किस नंबर को जोड़ने के बाद इकाई अंक 9 1 9 4 7 में से कोई एक आ जाए तो क्या होगा वो उस नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 8 1 9 और 9 18 यानी 18 को करिएगा कितना 8 1 9 होगा, ठीक है ना। तो क्या कटने की संभावना भी है। इसको जोड़िए कितना 7 और 9, ठीक है ना। 9 7 16 यानी 16 कितना 7 जगह, ये भी कटने की संभावना है, ये फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अभ्यास तो हमारा ऑप्शन छट नहीं पाया तो क्या करेंगे एक और मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है ना। कौन सा मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखिए यहाँ पे 90 दिया यहाँ पे 98 दिया, हम इसके करीब स्क्वायर के करीब पहुँचे। कौन सा स्क्वायर है 81 होता है यानी 90 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा। यानी इससे तो नंबर बड़ा दो दिख रहा है यहाँ 90 इसमें 98 यानी इससे नंबर तो बड़ा दिख रहा है। तो और चलते हैं 95 का स्क्वायर निकालते हैं कितना हो जाएगा 95 का 25 और 5 9 25 9 में 90 और 90 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 90 25 इसका स्क्वायर है, 90 16 होगा स्क्वायर होगा नहीं होगा। अगर 94 का देखते हैं क्या इससे छोटा नंबर और 94 का देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 का 16 कहीं कितना 1 अब कितना 36 गुना 72 73 कहीं कितना 7 81 7 कितना होता है 81 7 88 और 94 कितना 88 से 36 हो गया। 94 कितना होगा 88 से 36 हो गया। तो क्या यहाँ पे 9016 है तो कभी आंसर होगा नहीं होगा, इसको भी काटिए तो आंसर बच्चा को ना पाए यही इसका राइट आंसर है। ये किसका स्क्वायर है 99 का स्क्वायर है। किसका है 99 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपको इतना हो जाएगा, ठीक है ना। हम स्क्वायर वाला सब बता दिए हैं, ठीक है ना। जो अभी तक स्क्वायर वाला नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर प्ले लिस्ट में स्क्वायर वाला एक स्क्वायर कैसे निकालते हैं उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया ना। इसका आंसर क्या होगा 9801 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितना 31 नंबर देखिए, इसको नोट करते जाइए आप लोग। देखिए 31 क्या बोल रहा है 31 देखिए क्या बोल रहा है 31 में आइए बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो
उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, ठीक है ना। यानी किसी संख्या के वर्ग का अंतिम नंबर, किसी संख्या के वर्ग का अंतिम नंबर अगर 1 है तो उसका क्यूब करते हैं यानी उसका घन करते हैं तो उसका अंतिम नंबर क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर अंतिम नंबर 1 कब आता है और स्क्वायर करते हैं तो या तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, या तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 81 आता है, 81 के क्या कितना 1 आता है, ठीक है ना। इन दोनों में कोई एक नंबर होगा। अब आइए अब इसका हम क्यूब करते हैं यानी इसका घन करते हैं। अगर 1 का क्यूब करें यानी घन करें कितना 1 ही होगा, और कितना और 9 का क्यूब करें कितना होगा 729 होगा, ठीक है ना। यानी इसका इकाई अंक 1 था, इसका इकाई अंक 9 आया। तो क्या होने की संभावना है 1 या 9 होने की संभावना है, ठीक है ना। 1 या 9 होने की संभावना है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बोला और उसका अंतिम नंबर क्या होगा तो 1 और 9 इसका अंतिम नंबर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से 1 का क्यूब किए 1 ही आया, 9 का क्यूब किए कितना 7 9 आया, ठीक है ना। तो क्या होगा एक उसका इकाई अंक 1 और 9 होगा। तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आज पहले अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर होगा। देखिए 32 क्या बोल रहा है। 32 बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग और उसका अंतर 25 और 3 क्रमशः 25 और 3 है तो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। ये पिछले क्लास में बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अभी तक जो उस क्लास को नहीं देखा है जरूर जाकर देखिए, ठीक है। सब आपको सब वीडियो प्लेलिस्ट में भरा हुआ है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब बोला है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या मान लीजिए एक संख्या x है एक संख्या y है, दो संख्या होगा इसका योग कर दिए तो प्लस कर दिए, का योगफल कितना है 25 दिया है। अब दिया है उसका क्या उसका अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर ले लीजिए कितना होता है 3 दे दिया है। अब बोला इसका क्या वर्गों का योगफल क्या होगा यानी वर्गों का अंतर क्या होगा, इसका वर्ग करिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिए क्या हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला बहुत आपका अच्छा फॉर्मूला लिखवाए थे, हम जब लिखवाए थे आपको इसको याद करिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई बटा इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है। दोनों एक आप दोनों अगर 2x और माइनस वाई है तो क्या करें दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार क्या दोनों हटाकर गुना कर दीजिए, यही बताया था फॉर्मूला में। देखिए इसका वैल्यू कितना दिया 25 और इसका वैल्यू कितना दिया 3, तो क्या कितना जाएगा 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा, क्या होगा 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। अगर जिस बच्चे को क्या फॉर्मूला माइंड में याद है तो क्वेश्चन पढ़ेगा और डिस्प्ले पे क्या आंसर करेगा 25 नहीं 75 आंसर मारकर चल जाएगा, ठीक है ना। इतना उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए आपको बताते हैं क्या कम से कम जितना कम से कम हो सके पेन को आप उठाइए, ठीक है ना। क्योंकि पेन को उठाने और फिर कर्सर को बैलेंस करने में यानी जो हम लोग डेस्कटॉप होता है कर्सर को बैलेंस करने में एटलीस्ट लगभग 2 से 3 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक है ना। 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। और जो बच्चे ने क्या इतना बचा लिया क्या करेगा और जो पेचीदा क्वेश्चन होता है उस पर लगाएगा उतना समय लगाएगा जिससे क्या उसका मार्क्स अधिक होगा आपकी अपेक्षा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर, इसको नोट कर लिए ना। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखिए। अगला क्वेश्चन 33, ये क्या बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है ना। कितने पूर्ण वर्ग हैं 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं यानी स्क्वायर कितना स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। हम जानते हैं 121 है, ठीक है ना। क्या है 121 है किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 144 होता है, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 169 होता है। 14 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 196 होता है। इसके बाद फिर करेंगे क्या 15 का करेंगे कितना होगा आपको 225 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है 200 के और 100 के बीच पूछा है, 10 यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 के बीच पूछा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यही आपका 4 नंबर हो जाएगा, एक आपका 15 होगा नहीं होगा 15 को छाटिए इसको भगा दीजिए भाग तुम, ठीक है ना। तो यही क्या 4 नंबर हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा यानी 11 12 13 14 यानी 4 नंबर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर होगा।
देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दोस्तों कि 40-42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिसमें वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना, आपको दे दिया है 40 और 42 दे दिया है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। आपको ऑप्शन दिया है क्या, आपको ऑप्शन दिया है, इसमें दे दिया है ऑप्शन क्या दिया, हाँ ऑप्शन 41, बी में दिया है आपको 54, सी में दिया है आपको कितना 64 और डी में दिया है कितना आपको 58। तो लगा दीजिए आप यूनिट डिजिट और उसका डिजिट सम कोई में से कोई लगा लीजिए। पहले यूनिट लगा लेते हैं। यूनिट डिजिट क्या बोलता है, यूनिट डिजिट बोलता है, क्या बोलता है यूनिट में 1945 और 46, 1945 46, ठीक है ना, यही बोलता है यूनिट डिजिट। अब देखिए इसको देखिए, अगर हम एक और 2 को जोड़ते हैं 3 कभी होगा, इसमें कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे इसको काटेंगे। अब देखिए 2 और 4 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 दिख रहा है, बिल्कुल है यहाँ पे 6, इसको रहने दीजिए। 4 और 2 6 ये भी दिख रहा है, इसको रहने दीजिए। अब भाई 8 2 10 कहीं यहाँ 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको काटिए। कट गया है भी, 2 ऑप्शन तो मेरा आसानी से छट गया। अब आइए लगाते हैं क्या डिजिटल सम, डिजिटल सम लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, क्या हो गया। अब आते हैं इसमें 1947, ठीक है ना। आई सभी संख्या जोड़ने के बाद इस चारों में से कोई एक नंबर आ जाए तो क्या होगा, संख्या कटे और पूर्ण स्क्वायर होगी। देखिए इसको जोड़िए, 4 4 8 8 2 10, 10 का फिर करेंगे जोड़ेंगे कितना होगा 1 होगा। अब इसको जोड़िए, 5 4 9 होगा, इसको 6 4 10 होगा। अब 10 को फिर जोड़ेंगे कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना, एक यहाँ से हो गया भैया। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 9 1 10 होगा, फिर 10 इसका करिएगा तो कितना 1 होगा। इसमें 1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी आंसर मेरा होने की संभावना यही है। लेकिन इसमें देखिए हम 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 होगा। लेकिन इसमें कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 2, इसलिए क्या आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। आपका हो कौन जाएगा, आपका आंसर ई नहीं होगा। तो इस 2 को छांटी के पहले आंसर हो कौन जाएगा, आपका राइट आंसर नंबर ए, सॉरी राइट नंबर आंसर नंबर कौन सा होगा आपका बी नंबर, यानी 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर कौन सा होगा 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।